माइक म्यूट रखने हैं आप लोगों ने। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं। अब आपको ना, मैं बताता हूँ मार्केट जो ना, प्राइस जब भी एक जैसे ये मैं आपको गोल्ड खोला हुआ है इस वक्त, ये कौन सा गोल्ड की पेयर है? हाँ, ये गोल्ड की पेयर। अच्छा, अब जैसे कि आप ये देखें कि कोई प्राइस है, किसी एक जगह से दूसरी जगह इसे ट्रेवल करना है, ठीक है। प्राइस कभी भी इतना स्ट्रेट वे नहीं जाती, वो हमेशा जिग जैग करती हुई जाती है, ठीक है। आप ये बस दिमाग में रखें, ठीक है। जिग जैग मूवमेंट होती है इसकी। अब जिग जैग मूवमेंट तो होती है इसकी, लेकिन प्राइस में ना तीन किस्म की मूवमेंट्स होती हैं। एक ये होता है कि या तो प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है, इसको कहते हैं बुलिश, प्राइस का बुलिश होना, ठीक है। सेकंड, ऊपर से नीचे आ रही है, इसको कहते हैं बेरिश, ठीक है, कहने प्राइस का बेरिश होना। एक सेकंड, ये क्या हो गया? अच्छा, प्राइस का बेरिश होना। और थर्ड मूवमेंट जो होती है ना इसकी, वो ये होती है कि रेंज होना, कि प्राइस बिल्कुल एक ही लाइन में ना मूवमेंट दे रही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक ही अपना चैनल में फंसी हुई है, ठीक है। तो अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो ये इस तरह जिगजैग करती हुई ऊपर जाएगी। तो ड्राइंग मेरी गलत हो सकती है, ड्राइंग पे ना जाना, लेकिन ये इस तरह जिगजैग करती हुई ऊपर जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर प्राइस नीचे आना है तो जिगजैग करती हुई ये नीचे आएगी, ठीक है। और अगर ये रेंज हो जाएगी तो रेंज में यही है कि एक सुपर हाईज और लोज को अपने टेस्ट करती रहेगी, और बस ये इस रेंज सीधे लाइन में एक चलती रहेगी, ठीक है। अब बेटर जो अपॉर्चुनिटी होती है ना, हमेशा याद रखना है आपने, रेंज को भी पकड़ेंगे, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा जो प्रॉफिट रेशो होती है, अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं, जब जब आप कोई डायरेक्शन को पकड़ते हैं ना, कोई भी ट्रेंड को पकड़ते हैं, उसमें आपको ज्यादा कमाने के मौके मिलते हैं, ज्यादा आप प्रॉफिट गेन करते हैं, और इस तरह की डायरेक्शन में बैठने का मजा भी आता है आपको, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि जब प्राइस बुलिश हो या बेरिश हो, रेंज को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि अगर प्राइस बुलिश हो या बेरिश हो, तो इन दोनों सूरतों में हमने किस तरह ट्रेड लेनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है आपने, कि जब भी प्राइस इस तरह बुलिश जा रही है, ठीक है, और इसने ऊपर से नीचे की तरफ गिरना है, ठीक है, तो इसने इस पॉइंट पे जहां से इसने नीचे गिरना है, वापस आना है, वहां इसने कुछ पैटर्न्स बनाने हैं। ये कुछ चीजें बनाएगा, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स होते हैं, कुछ कैंडेलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। अब वो तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेजर जिनको हम आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपना मूविंग एवरेजेस पे, वैसे तो है तो बहुत सारे मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, लेकिन उनका फायदा नहीं है। लेकिन बेसिकली आप लोगों का मकसद होना चाहिए कि पैसा कमाना, ठीक है, ना कि डाटा एनालिस्ट बनना या और भी बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, आपको प्रॉफिट रेशो से बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल आपका प्रॉफिटेबल होना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू आप प्रॉफिट रेशो बढ़ाएं, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल इस वक्त आप लोगों का होना ज्यादा जरूरी है, और आपका डेली एक अच्छी अर्निंग करना जरूरी है, ताकि आप इसको एज अ लाइफ टाइम करियर लेके चल सकें, ठीक है। एज अ करियर लेके चल सकें इसको लाइफ टाइम। तो ये इस वक्त हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और उसके लिए अब जो स्ट्रक्चरल पैटर्न या कैंडेलस्टिक पैटर्न आपके यहाँ आपको ये बेटर रहेंगे, वो आपके साथ गाइड किए जाएंगे और आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इस टॉप पे जो कुछ पैटर्न्स बनेंगे, उसमें से हम फिलहाल अभी शुरुआत में हम कुछ स्ट्रक्चरल पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं, और उनकी क्या एक्यूरेसी होती है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एक मिसाल ले लेते हैं। माइक म्यूट रखें अपना। जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि क्लास में ज्वाइन होते साथ ही माइक म्यूट करना, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है।
बेशक आपके सिस्टम के साथ माइक अटैच है कि नहीं अटैच, लेकिन आपने यहाँ आने के साथ ही अपना माइक म्यूट कर लिया करना है। ठीक है। बेजाद अहमद, आपका माइक अनम्यूट था, मैंने म्यूट कर दिया, लेकिन आज जरा खैर है, कल से आपको क्लास आउट कर दिया जाएगा जो जो माइक अनम्यूट करेगा, माइक अनम्यूट करेगा। अच्छा जी। तो हाँ हाँ, अब हम कह रहे थे कि लाइक एक्यूरेसी। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं, डबल टॉप डबल बॉटम। ठीक है। ये आप लोगों ने सुना होगा, डबल टॉप डबल बॉटम। डबल टॉप इसलिए किया जाता है क्योंकि ये दो टॉप्स बनाते हैं, नंबर वन ये टॉप हो गया, नंबर टू ये टॉप हो गया। ठीक है। अच्छा, ड्राइंग्स मेरी ना थोड़ी सी ना खराब ही है, बस मेहनत कर लीजिएगा। ठीक है। जी। अच्छा, ये होता है लाइक इक्वल टॉप्स, यानी कि ये ऐसे टॉप्स होते हैं लाइक जो सेम प्राइस पे ही सेकंड टॉप ही बने। ठीक है। इस तरह का जब डबल टॉप आया करे, तो अब आपने ना ये आज जो मैं एक्यूरेसी आपको बताऊंगा ना, बेशक इसके स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते रहे इन पैटर्न्स के, और साथ अपना ना अपने एक नोट पैड पे ये चीजें लिखते रहें कि किसकी एक्यूरेसी कितनी होती है। ठीक है। ताकि जब आप हाथ से लिखेंगे किसी भी नोट पैड पे, तो वो चीज आपके ऐसा ऐसा दिमाग में भी पक्की होना शुरू होती है। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये बहुत मैटर करती हैं, आगे जाके आपको पता चलेगा। ये जो आप लाइक इसके पहला टॉप है और सेकंड टॉप ये वाला, तो ये दोनों की जो प्राइस होगी वो सेम होगी। ठीक है। तो ये इक्वल हाइस कह लें या डबल टॉप कह लें, वॉटेवर जो भी आप कह लें, ये डबल टॉप एक जो हो इस तरह का अगर बने, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो 60% होती है। ठीक है, 60 to 65% कह लें। ठीक है। ये जो सेकंड नंबर पे आपको नजर आ रहा है डबल टॉप, अगर इस तरह का डबल टॉप बने जिसका पहला टॉप सेकंड टॉप से ऊपर हो, यानी कि पहला टॉप जो है वो ऊपर हो एज कम्पेयर टू सेकंड टॉप से, और सेकंड टॉप जो नीचे बने, इस तरह के डबल टॉप की जो एक्यूरेसी है वो 70 to 75% रहती है। ठीक है। थर्ड जो आपका होता है वो आपका होता है फर्स्ट टॉप जो होता है वो नीचे होता है एज कंपेयर टू सेकंड टॉप की निस्बत। सेकंड टॉप फर्स्ट टॉप से ऊपर बनता है, यानी कि अगर फर्स्ट करें ये एक प्राइस है 1900, 1900। ठीक है। ये 1900 पे पहला टॉप बना है, तो दूसरा बनेगा 2000 पे। ठीक है। 2000 पे बना, तो ऑब्वियसली पहला टॉप जो है वो 1900 की प्राइस पे बना है, दूसरा टॉप 2000 की प्राइस पे बना है। तो ये प्राइस जो होता है ना, ये भी आपकी डिफरेंस होती है। अब जैसे कि सेकंड वाले में आपका पहला वाला टॉप जो है वो 2000 पे बना होगा, 2000 की प्राइस पे। नीचे वाला टॉप जो है वो शायद 1900 पे बना हो। तो ये फिर होता है लाइक आपका पहला टॉप जो है वो ऊपर होना चाहिए, सेकंड टॉप नीचे होना चाहिए। ठीक है। इस तरह का जो होता है वो 70 to 75% एक्यूरेसी होती है। और जो थर्ड होता है इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट टॉप होता है वो नीचे होता है एज कम्पेयर टू सेकंड टॉप की निस्बत। इस तरह का जो टॉप डबल टॉप बनेगा उसकी एक्यूरेसी आपकी 50% होती है। ठीक है। इस तरह का जो डबल टॉप होता है चलता ये भी है, ये नहीं कि ये नहीं चलता, ये चलता है, लेकिन ये कभी चल जाता है कभी नहीं चलता है, इसलिए इसको 50% एक्यूरेसी होती है इसकी बस। कभी चल गया तो चल गया, नहीं तो ये आपका रिवर्स हो जाता है। ठीक है। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आपको तब मिलेंगे जब प्राइस ऊपर जा रही है और ऊपर से इसने नीचे गिरना है। ठीक है। तो ये आपको टॉप जो प्राइस का ऊपर जाने की जब जारी होगी, तो ये जो उसका हाई बनेगा
ये उधर आपको मिलेंगे ये इस तरह के पैटर्न, डबल टॉप, जो ये तीनों किस्म के बताए हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक पैटर्न आपको नजर आएगा, और वहां से उसकी बेस पे हम आप आगे ट्रेड करेंगे। आगे कैसे ट्रेड करेंगे, ट्रेड कैसे की जाती है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, अभी फिलहाल नहीं। अभी सिर्फ इसकी एक्यूरेसीज को आप अ, अपने पास लिखें और इसको दिमाग में बिठाएं। ठीक है, इसी तरह ये आप लोगों ने पिक्चर ले लें, मैं इसको मिटाने लगा हूं। ठीक है, ये हमेशा हाई पे बनेंगे डबल टॉप। अब होता है डबल बॉटम। ठीक है, ठीक है, ये हो गया डबल बॉटम। अबे यार, ये क्या हो गया। ये हो गया। अच्छा, अब जो डबल टॉप इस टाइप का बने जिसके दोनों लोज, और डबल बॉटम इस टाइप का बने, इस तरह का बने कि दोनों लोज इक्वल प्राइस पे हो, सेम प्राइस पे हो। इस तरह का डबल बॉटम जो होगा वो आपका 60 to 65% एक्यूरेसी वाला होगा। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे, जो डबल बॉटम का पहला बॉटम नीचे हो और सेकंड बॉटम ऊपर करके बने, इस तरह के डबल बॉटम की एक्यूरेसी होती है 70 to 75%। ये ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू ये बाकी दोनों की निस्बत। अब थर्ड वन, जिसका बॉटम थोड़ा ऊपर हो और सेकंड बॉटम उससे नीचे बने, और तो ये वाला जो डबल बॉटम होता है, इसकी एक्यूरेसी होती है 50%। ठीक है। अच्छा, ये डबल बॉटम अब कब बनते हैं? जब प्राइस नीचे आती है और नीचे से ऊपर जाती है, तो ये हमेशा लोस पे आपको नजर आएंगे। ठीक है, अब इसको ना अब आपको जज करना में थोड़ी सी मुश्किल आएगी, क्योंकि आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न पीछे नजर आ रहे हैं। ये अक्सर लोगों की ना आंख नहीं हिली होती, इसको मैं कहता हूँ आंख हिलना। फिलहाल ये नोट डाउन कर लें आप अपने पास। ठीक है, मैं इसको मिटाने लगा हूँ। चलें, तो मैं इसको कहता हूँ आंख नहीं हिली होती आप लोगों की, इसलिए आप लोग ना चीजें आपके सामने होती हैं लेकिन आपको वो शो नहीं हो रही होती। अब मिसाल के तौर पे, ये एक लो था, एक आपका एक लेवल था। ठीक है, अब आप अगर ये देखें, ये कौन सा डबल बॉटम बना है? हायर एक्यूरेसी वाला। इसका पहला बॉटम नीचे था, सेकंड बॉटम ऊपर था। फिर देखें प्राइस कहाँ तक गई, कहाँ तक क्या गई, ये भी तोड़ दिया इसने। ठीक है, तो ये है इसका। अब इसी तरह आप ये ले लें, ये कौन सा बॉटम बना, डबल टॉप बना, कम एक्यूरेसी वाला। इसका पहला टॉप नीचे था, सेकंड टॉप ऊपर था। उसके बाद क्या प्राइस नीचे आई है, लेकिन मगर मजीद ऊपर चली गई और ब्रेक इवन हिट कर दिया आपका। ठीक है, चलें, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी यहाँ कहीं, लेकिन फिर भी ये वापस आई है, तो कुछ ना कुछ आपका भी, आप सोच रहे थे कि नीचे मजीद जाएगी, लेकिन क्या हुआ, इसने आप वापस ऊपर आ गई और ये आपका ब्रेक इवन हिट कर दिया। ठीक है, तो ये कम एक्यूरेसी वाला है। ये कौन सी एक्यूरेसी वाला था? 50% एक्यूरेसी वाला। ठीक है, फिर क्या हुआ, चलो ये नहीं चला, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये कौन सा मिला आपको? हायर एक्यूरेसी वाला, 70% एक्यूरेसी वाला। तो ये कहाँ तक चला और मजीद चल रहा है अभी। ठीक है, तो ये देख लें, ये आपका ज्यादा पावरफुल रहा। ये फेल होता हुआ भी आपने देखा है। ठीक है, ये देख लें, ये भी आपका डबल टॉप बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कैंडल स्टिक्स में नजर ना आया करे डबल टॉप देखना, तो अक्सर लोगों की आंख, जिसको मैं कह रहा हूँ, नहीं हिली होती,
वो क्या कह रहे हैं, कैंडल स्टिक से लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लाइन चार्ट में ये चीजें आपको मैं शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। अब आ जाते हैं जी ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम पे। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें डबल टॉप की निस्बत। अब लाइक डबल टॉप ये होता है, ठीक है, अगर थर्ड टॉप भी बना ले, ठीक है, सेम प्राइस पे, सेम ही है, वही है, बस एक एक्स्ट्रा इसमें ये हुआ है कि ये एक थर्ड टॉप जो है ना, ये ऐड हुआ है इसमें। ठीक है, और ठीक है, और थर्ड वन इज, ठीक है, ये इक्वल हाइज इक्वल लोज वाला है, ओ सॉरी, इक्वल हाइज वाला ये ट्रिपल टॉप है। यानी कि सेम प्राइस पे ये तीनों टॉप्स बने, तो और प्राइस ऊपर से ऊपर जा रही हो और ऊपर से कहीं से रिवर्स होनी हो, तो ये इस साइड पे आपको मिलेंगे ट्रिपल टॉप। इस तरह का जो अगर बनेगा सेम प्राइस पे अगर तीनों टॉप्स हो, तो ये आपकी एक्यूरेसी जो होती है, ये सॉरी 60 to 65% है। और अगर तो पहला टॉप ऊपर हो, सेकंड टॉप उससे नीचे हो, थर्ड टॉप नीचे हो, तो ये जो होता है ये आपका जो एक्यूरेसी है, ये अप्रोक्सीमेटली आपकी 70 to 75% होती है। ठीक है, और जो थर्ड है उसमें ये होता है कि पहला टॉप नीचे होता है, वो सेकंड टॉप उससे ऊपर होता है, थर्ड टॉप उससे ऊपर होता है, और उसके बाद ब्रेकआउट होता है। और ये जो एक्यूरेसी होती है इसकी इसकी 50% एक्यूरेसी होती है। ठीक है, इसी को उल्टा कर देंगे तो वो ट्रिपल बॉटम ट्रिपल, हाँ ट्रिपल बॉटम हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिपल टॉप हो गया, और इसको उल्टा कर देंगे तो वो ट्रिपल बॉटम हो गया। एक्यूरेसी सेम ही होगी, मैं आपको एक दफा ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। यही चीजें होंगी, ये भी नोट डाउन कर लें अपने पास। इसको भी मैं आपको चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। चलिए, ये जब प्राइस ऊपर जा रही होती है ना, ऊपर से नीचे गिरनी होती है, तो ट्रिपल टॉप ट्रिपल डबल टॉप और ट्रिपल टॉप ये इधर टॉप पे मिलेंगे, और उसके बाद प्राइस नीचे गिरेगी। ठीक है, इसी तरह अब जब प्राइस नीचे जा रही है और नीचे से इसने कहीं से ऊपर की तरफ जाना है, तो ये यहाँ आपको जो ट्रिपल बॉटम है वो या डबल बॉटम ये मिला करेंगे। तो ट्रिपल बॉटम की अब कौन कौन से हैं, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये इक्वल लोज यानी कि सेम प्राइस पे लोज हों, तो ये वो वाला ये इसकी एक्यूरेसी 60% होती है। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी ये पहले जो लो है वो ज्यादा नीचे होगी, सेकंड लो से ऊपर होगी, थर्ड लो से ऊपर होगी। इस तरह की जो लोज हों तो उसकी एक्यूरेसी 70 to 75% होती है। अब इसमें ये होता है कि पहला जो बॉटम है वो ऊपर होता है, सेकंड बॉटम उससे नीचे होता है, थर्ड बॉटम उससे नीचे होता है, और इस तरह का अगर ट्रिपल बॉटम मिले आपको, तो इसकी एक्यूरेसी 50% होती है। ठीक है, ये अब तीन किस्म के आपको डबल टॉप बताए हैं, तीन किस्म के आपको डबल बॉटम बताए हैं, तीन किस्म के आपको ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम बता दिए, तीन तीन किस्म के। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेनी है ले लें, नहीं तो ड्रॉ करना अपने पास ड्रॉ कर लें। होप कि यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। इसके बाद होता है आपका, ये कुछ पैटर्न्स हैं, ये आपने इनकी एक्यूरेसीज को अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये आगे आपके काम आएंगी जब आपको मैं ये सब चीजें अलाइन कराऊंगा कि इन पे ट्रेड कैसे की जाती है, क्या किया जाता है, तो तब ये आपको समझ आएंगी इन चीजों की। अभी सिर्फ इनके एक्यूरेसीज को याद करें, और देखें अपने चार्ट पे, कल भी देखिएगा चार्ट पे ये कहाँ कहाँ बने हैं, कैसे बने हैं, तो ये आपको अच्छा आपको समझ आएगी इन चीजों की। अब आ जाते हैं जी हेड एंड शोल्डर। अच्छा, हेड एंड शोल्डर में ना, मैं आपको सीधी बात बताऊं, बड़े इसमें ना आ, वो है, पैटर्न्स हैं। अब इसकी साइज काफी बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो माइक म्यूट रखें अपना।
मोहम्मद अली भाई, माइक म्यूट करें। क्लास में एंटर होते साथ ही माइक म्यूट कर दिया गया। अब इसमें ना बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, अब इसके ना बड़े, अब जो ये क्वासीमोडो कहते हैं, मैं इसको लाइक डिंगा हेड एंड शोल्डर कहता हूँ, ठीक है, ये भी हेड एंड शोल्डर ही मैं इसको कंसिडर करता हूँ। तो बस ये बड़े इसकी हैं, लेकिन जो आपके लिए मैटर करती हैं बस वो चीजें आप उतना बस देखें, ऑटोमेटिकली इनमें क्वासीमोडो भी कैप्चर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा क्या करना है। माउस क्यों नहीं सही चल रहा? अच्छा, हेड एंड शोल्डर क्यों कहा जाता है इससे, पहले तो ये देखना। हेड एंड शोल्डर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि हमारे लाइक शोल्डर्स जो हैं, एज कम्पेयर टू हमारे सर की निस्बत, ठीक है, वो नीचे होते हैं, सर ऊपर होता है हाइट में, और शोल्डर जो है वो नीचे होते हैं, ठीक है। इसी तरह प्राइस में भी इसको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नंबर वन और नंबर टू जो है ये आपके शोल्डर कंसिडर किए जाते हैं, और ये जो सबसे ऊपर जाता है इसको हम हेड कंसिडर करते हैं। तो ये एक किस्म से हेड हेड और शोल्डर्स की ना अपना एक शक्ल से बनाते हैं, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। तो इसमें लाइक आपने ये नोट करना है कि जो जो फर्स्ट शोल्डर है, अगर तो सेकंड शोल्डर और फर्स्ट शोल्डर इस तरह का पैटर्न आपको शो हो, और फर्स्ट शोल्डर और सेकंड शोल्डर सेम प्राइस पे हो, ठीक है, देन इस तरह के हेड एंड शोल्डर की एक्यूरेसी जो है वो 60% टू 65% है। ठीक है, इसमें हेड, ठीक है हेड बना हुआ, लेकिन हेड को आपने इतना नहीं अभी देखना, आपने सिर्फ शोल्डर्स को देखना है, ठीक है। अगर तो पहला शोल्डर और सेकंड शोल्डर जो है वो सेम प्राइस पे हैं, तो आपका इस तरह का हेड एंड शोल्डर जो है उसकी एक्यूरेसी होती है 60%। ठीक है, 60 to 65%, ठीक है। अगर तो फर्स्ट शोल्डर सेकंड शोल्डर की निस्बत ऊपर हो, ठीक है, इस तरह के हेड एंड शोल्डर की एक्यूरेसी 70 to 75% होती है। इसमें यह कि जो फर्स्ट शोल्डर है वो ऊपर होगा, और सेकंड शोल्डर जो है वो नीचे होगा। यानी कि फर्स्ट करें ये 2000 की प्राइस पे होगा पहला शोल्डर, तो ये सेकंड शोल्डर जो होगा ये 1900 की प्राइस पे होगा, नीचे होगा, नीचे बनेगा। जो प्राइस पे पहला शोल्डर बना होगा उससे नीचे वाली नीचे प्राइस पे बनेगा ये, ठीक है। इसी तरह इसकी जो एक्यूरेसी होती है 70% होती है, और इसी तरह लाइक अगर तो फर्स्ट शोल्डर सेकंड शोल्डर की निस्बत नीचे है, और सेकंड शोल्डर ऊपर बनता है फर्स्ट शोल्डर की प्राइस से, तो इस तरह के पैटर्न की जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 50%। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लें अपने पास। चले इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे आ जाते हैं। अब ये हेड एंड शोल्डर कब बनेंगे, मैंने जो आपको अभी बताया, जब प्राइस ऊपर जा रही होगी, तो ऊपर से अगर नीचे गिरनी है तो ये आपको टॉप पे आपको जो है यहाँ साइन देगा, इस तरह का हेड एंड शोल्डर्स बनाएगा, और उसके बाद प्राइस नीचे गिरेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर तो प्राइस नीचे जा रही है, बेरिश है, और यहाँ से ऊपर की तरफ बुलिश होनी है, तो यहाँ नीचे साइन देगा, ये कौन सा देगा, तो इनवर्स इसको कहते हैं, जो हेड एंड शोल्डर यहाँ बनते हैं उसको कहते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, लाइक ये इक्वल अगर दोनों शोल्डर्स होंगे सेम प्राइस पे, तो इसकी एक्यूरेसी 60% होगी, 60 to 65%, ठीक है।
अगर तो पहला शोल्डर ज्यादा नीचे होगा और सेकंड शोल्डर ऊपर होगा, ठीक है, तो इस तरह के पैटर्न की एक्यूरेसी होती है 70 to 75%। ठीक है। इसी तरह ठीक है, ये पहला शोल्डर नीचे होगा और सेकंड शोल्डर उससे ऊपर होगा, यानी कि उससे ज्यादा नीचे आया होगा, ठीक है, उससे ज्यादा नीचे आया होगा। तो इस तरह के पैटर्न की एक्यूरेसी होती है 50%। ये भी नोट डाउन कर लें अपने पास। ठीक है, यानी कि 50% मतलब कि 50-50 चांस होता है ये चल जाए ना चले, कभी चल जाता है कभी नहीं चलता, तो ये वाला हिसाब किताब होता है। इसके जो है ना 30% फेलियर के चांसेस होते हैं। ठीक है, कि 30% ये फेल हो सकता है, इसके चांसेस होते हैं कि ये 40% फेल हो सकता है, 35-40% फेल हो सकता है। बाकी 60 to 65% ये चल जाते होते हैं। ठीक है। होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है। अब इनको चार्ट पे कैसे देखना है, अब आपको यहाँ ना नजर नहीं आएंगे, अब मुझे तो नजर आ रहे हैं। आप लोगों को ना ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स में ना अक्सर लोगों को ना समझ नहीं आएगी कि कैसे देखने हैं, क्या होगा। तो वो इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप क्या करना। अच्छा, ये भी ना बड़ा होता है कि अब कौन सा हेड एंड शोल्डर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, ये कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, ये भी मैं आपको फाइंड आउट करना सिखा पता चल जाएगा जब आप ये कोर्स के 8-9 लेक्चर पे जाएंगे, आपको ये सब पता चलेगा कौन सा हेड एंड शोल्डर चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। ये सब आपको नजर आने लग जाएगा। अभी जरा थोड़ा सा बस एक्यूरेसीज को याद रखें बस। अच्छा, अब ये देखें, ये कौन सा है। उस वक्त हमें ये नजर आता था डबल टॉप, आप क्या नजर आ रहा है, ट्रिपल टॉप, क्योंकि उसको डबल टॉप हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन ये ट्रिपल टॉप इसने थर्ड टॉप भी बना दिया है। उसके बाद देखें प्राइस कहाँ तक गई। ठीक है, ये भी आपका ट्रिपल टॉप। ठीक है, ये आप कह लें कि आपका कम एक्यूरेसी वाला हेड एंड शोल्डर था। ठीक है, ये आपका एक कम एक्यूरेसी वाला छोटा सा हेड एंड शोल्डर था। ठीक है, इसमें और देख लेते हैं हम पीछे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर था। और भी कुछ साइंस देख लेते हैं, ये लें जी, ये भी आपका ट्रिपल बॉटम है, इक्वल लोज वाला, 60 to 65% एक्यूरेसी वाला। ठीक है। अब ये ट्रिपल टॉप है, 60 to 65% एक्यूरेसी वाला। ये हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, ये बड़ा सा नजर है ना, फिर आपको दिखाता हूँ कोई। ये डबल बॉटम है। ठीक है, ये आपका हेड एंड शोल्डर है। ठीक है, पहले पहला शोल्डर सेकंड शोल्डर। ठीक है। ठीक है, ये पहले शोल्डर से नीचे सेकंड शोल्डर, उसके प्राइस नीचे। ठीक है। ओहो, ये पीछे जाना था। ये ज्यादा एक्यूरेसी वाला 70%। ये भी हेड एंड शोल्डर है। ये हेड है, पहला शोल्डर सेकंड शोल्डर, और इससे इक्वल ही है मेरे ख्याल से, इक्वल शोल्डर वाला है। ठीक है, 60 to 65% एक्यूरेसी वाला। इस समय देखते रहे चार्ट पे, अब इन चीजों को ऑब्जर्व करना सीखें, ये इनकी शक्लें थोड़ी सी पकड़ना सीखें कि शक्लें, अब देखें ये डबल टॉप बना। अब बड़े सारे डबल टॉप डबल बॉटम आपको फेल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो उसको मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, आपको इस वक्त ये नजर आना चाहिए कि डबल टॉप डबल बॉटम ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम आपको चार्ट पे नजर आने चाहिए बस।
उनकी एक्यूरेसीज क्या है उनको बस देखें, जज करें, और बाकी आगे जाके सब आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या होगा। अच्छा, अब लेक्चर बस यहीं तक था, ठीक है। क्लास का ये लिंक एक्सपायर हो रहा है, मैं आपको टेलीग्राम पे दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ। उसमें आपके क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, तो आपको भी मैं लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ नया, ठीक है। तो टेलीग्राम के ग्रुप से नए लिंक से आप दोबारा रिज्वाइन करें क्लास को। सर अभी अगर